आज हम लोग फ्री रेडिकल का स्टडी करेंगे। अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो रिएक्शन रेमेडी चल रहा है। इसके पहले हम लोग कार्बोकेटायन का स्टडी कर चुके हैं। तो अभी हम लोग फ्री रेडिकल स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कब होता है? जब केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो वहाँ पे दो तरह का प्रोलिटी रहता है, एक होमोलिसिस और दूसरा हेटेरोलिसिस। कभी भी होमोलिसिस होता है तो वहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। होमोलिसिस उस केस में होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर वीक बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे होमोलिसिस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल्स के बारे में हम लोग अभी बात किए कि केमिकल रिएक्शन में क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होता है, क्लीवेज ऑफ, और क्लीवेज ऑफ बॉन्ड में अगर होमोलिसिस हो रहा है तो यहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल का होमोलिसिस कब होता है? अगर कोई केमिकल रिएक्शन आप लोग कर रहे हैं या किसी रिएक्शन का स्टडी आप कर रहे हैं और वहां पे रिएक्शन में यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और सनलाइट और पेरोक्साइड और HNO इस तरह का कुछ एरो पे लिखा हो तो ध्यान रखना चाहिए कि इसके प्रेजेंस में होमोलिसिस होता है और होमोलिसिस के केस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहां पे बेंजोइल पेरोक्साइड में हम लोग जब होमोलिसिस करेंगे CH5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH5, यहां भी दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है और इसके बीच में वीक बॉन्ड है, तो यहां पे होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस के थ्रू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम को मिलेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम को मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे 2 CH5 C डबल बॉन्ड O डॉट, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन है। तो इस केस में ऑक्सीजन के बीच में वीक बॉन्ड प्रेजेंट था और वीक बॉन्ड के अपीयरेंस के कारण यहाँ पे होमोलिसिस हुआ। यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ ये हम लोग का होमोलिसिस है। होमोलिसिस के थ्रू फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, CH3 डॉट, ये है मिथाइल फ्री रेडिकल। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 और 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये p ऑर्बिटल है
प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है। यहां पे एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे भी बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेंट्रल कार्बन एटम के पास 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। यहां पे 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है प्लस यहां पे 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहां पे 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड पेयर मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन। 6 + 1 = 7 इलेक्ट्रॉन। इस केस में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने के कारण ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो फ्री रेडिकल को यहां से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन स्पीशीज हैविंग 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी फॉर्मल चार्ज। फ्री रेडिकल पे किसी तरह का चार्ज नहीं होता है। ऐसे स्पीशीज को हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। An electron deficient carbon species having 3 bond pair electron means 6 electron and 1 non-bonding electron without any formal charge, without any formal charge called free radical. इसको हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। यहां पे इस एग्जांपल में हम लोग अभी CH3 डॉट लिए थे। CH3 डॉट का जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होता है। और एक और काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CH3 डॉट, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल होता है। इसका शेप एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पीसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक फ्री रेडिकल हमारा प्लेनर है जबकि दूसरा फ्री रेडिकल मेरा पिरामिड है। बात हम लोग कर रहे हैं फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, तो इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। स्टेबिलिटी, अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम लोग देखें, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी ग्रुप फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस इफेक्ट को हम प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। दूसरा, फ्री रेडिकल्स, अगर इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप हो
चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। फ्री रेडिकल्स के पास डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा और यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। लिखिए आप लोग। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। पहला CH3 डॉट, दूसरा CH3 CH3 डॉट, तीसरा CH3 CH डॉट CH3, चौथा यहां पे हम लोग बात करेंगे फ्री रेडिकल्स की। तो ये फ्री रेडिकल्स है, इसके साथ कोई दूसरा कार्बन चेन नहीं है। जबकि यहाँ पे फ्री रेडिकल के पास एक तरफ कार्बन चेन है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है और कार्बन चेन कॉन्टिन्यू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे दो तरफ कार्बन चेन है, दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे फ्री रेडिकल्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे कार्बन चेन का नंबर और ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट और ज़्यादा होगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये हम लोग का 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। इसका आंसर हम लोग करेंगे। आंसर D इज मोर स्टेबल देन C इज मोर स्टेबल देन B इज मोर स्टेबल देन A। और हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन मिथाइल फ्री रेडिकल। इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे जैसे हम लोग 3 डिग्री से मिथाइल फ्री रेडिकल की तरफ गए, नंबर ऑफ कार्बन चेन डिक्रीज किया, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज किया और स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई। इसको हम लोग लिख लेते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की। तो अभी जो एग्जाम्पल्स हम लोग लिए थे उसमें 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री फ्री रेडिकल से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री फ्री रेडिकल से, और 1 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है मिथाइल फ्री रेडिकल से। तो जैसे जैसे हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिक्रीज करने से प्लस आई इफेक्ट जो है वो हम लोग का डिक्रीज कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने से स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिक्रीज कर रहा है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। शो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल।
इसमें पहला जो है CF3 CH2 डॉट और दूसरा जो है वो CH3 CH2 डॉट। इस दोनों एग्जाम्पल में CF3 फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इस केस में यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है और यहाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। आंसर हम लोग का होगा बी इज मोर स्टेबल देन ए। इस तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला CH3 CH2 डॉट, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH डॉट, थर्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C डॉट। इस फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके बगल में जो कार्बन एटम बॉन्डेड है वो sp3 आउडेज है। इसका परसेंटेज इस कैरेक्टर 25% है। यहाँ पे कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका परसेंटेज इस कैरेक्टर 33.33% है। और इस कार्बन एटम के पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसका sp हाइब्रिडेशन है, यहाँ पे परसेंटेज इस कैरेक्टर 50% है। तो जैसे जैसे अब लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वैसे वैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी और जैसे जैसे कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर सबसे कम है, इसलिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी कम होगा और ये लेस स्टेबल होगा। तो हम लोग का जो आंसर है वो इस डायरेक्शन में मूव करने पे परसेंटेज इस कैरेक्टर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने से स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिक्रीज। आंसर हम लोग का है फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड। इस तरह से हम लोग फ्री रेडिकल पे काम कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कहीं भी अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन में होमोलिसिस हो रहा है तो उस केस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन और कार्बन का स्टडी करेंगे।